Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं. मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है. खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें. तो आज की छोटी सी क्विक सी अभी रीडिंग कर रही हूँ मैं. संडे है आज, सब लोग संडे मना रहे होंगे. ठीक है, तो संडे वाले दिन के लिए यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं. आई डोंट नो, ये अचानक से बस मुझे एक माइंड में आया कि आपसे यूनिवर्स कुछ कहना चाहते हैं. तो वेट, ओके, रुकना और रीडिंग को देखना पूरा. और यूनिवर्स आपसे कुछ आज कहना चाहते हैं. अब क्या कहना चाहते हैं वो मुझे नहीं पता है. मुझे यहाँ पर एक साइन दिया गया है, इशारा दिया गया है कि नहीं तुम्हें ये रीडिंग अभी करनी है, उठो और अभी के अभी करो. ठीक है, तो मैं कर रही हूँ. चलो, और आपको बहुत जल्दी ये रीडिंग अभी थोड़ी देर में ही मिल भी जाएगी. मैं ये रीडिंग जल्दी डाल दूँगी. शाम को भी कोशिश करूँगी मैं रीडिंग डालने की. लाइट नहीं है और मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, तो कोशिश पूरी होगी मेरी कि मैं आपको यहाँ पर इस चैनल पर भी रीडिंग जो है वो दूँ. अदरवाइज़ मेरा जो फर्स्ट वाला चैनल है उस पर आपको रीडिंग मिल जाएगी. वो मैं ऑलरेडी उसकी वीडियो बना चुकी हूँ. ठीक है, यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगी. आज मेरा इरादा था कि मैं रीडिंग करूं. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शाम को भी आपको रीडिंग मिल सके. फ़िलहाल के लिए हम देखते हैं यूनिवर्स आपसे आज के दिन कुछ कहना चाहते हैं. लेट्स सी. यहाँ पर पॉलिटिक्स का सबसे पहला कार्ड आया है. स्पेसिफिकली किसी न किसी के लिए तो ये मैसेज है भाई, तभी तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर बोला गया है करने के लिए. यस, तो यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं. लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं. नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. इंटीग्रेशन, इनर वॉइस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओह माय गॉड. ओके, लेट मी सी सम मोर कार्ड्स. बल्कि मैं ओके यहाँ से देखते हैं. मोरालिटी, लुक एट दिस क्वीन ऑफ वैंड्स शेयरिंग. मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको यहाँ पर ज़रा केयरफुल होने की ज़रूरत है. इसीलिए आपको आज यूनिवर्स ये मैसेज देना चाह रहे हैं. आज संडे का दिन है, मे भी यहाँ पर आपसे कोई पॉलिटिक्स खेल ली जाए. हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट वगैरह लो, उसमें आपके साथ कोई स्कैम वगैरह हो जाए. तो बी केयरफुल. ये क्यों ब्लेंड हो जाता है. ठीक है, और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि कोई है आपकी लाइफ में जो आपके साथ लगातार पॉलिटिक्स खेल रहा है. आप उसकी पॉलिटिक्स को, उसकी गंदी पॉलिटिक्स को, या आप उसके इरादों को भांप नहीं पा रहे हो. लुक एट दिस. यहाँ पर ये अजदा है. ओ माय गॉड, ये आपको लिपटा हुआ है. आपको समझ में नहीं आ रही है अभी तक भी इस पर्सन के बारे में. आप कहीं पर वर्क करते हो, ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकता है. ये आपको बहला फुसलाकर आपसे काम तो निकलवा लेता है, लेकिन फिर आपने नोटिस किया होगा कि ये आगे अपने आप को कर देता है, आपको पीछे कर देता होगा. तो यहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स चल रही है. बी केयरफुल. ठीक है, आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में भी कुछ पॉलिटिक्स चल रही है. कुछ लोग आपके कनेक्शन को तोड़वाना चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी सोल को, अपनी इनर सोल को पहचानो, क्योंकि आपका इनर आपको कुछ बोलना चाह रहा है. बहुत टाइम से आप साइंस देख रहे हो, लेकिन आप उन साइंस को इग्नोर कर रहे हो. लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर आपकी फैमिली को भी उस बंदे से कोई खतरा हो सकता है. बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, वी आर द वर्ल्ड, यानी कि फैमिली को 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फैमिली को दिखाता है. और आप इस फैमिली के सरबराह हो. यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो आप डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो. आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि जहाँ पर आपको शेयरिंग करना है. ठीक है, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखो. फैमिली की तरफ से भी यहाँ पर आपको कोई ऐसा कोई इंसान ज़रूर है आपकी फैमिली के अंदर से भी हो सकता है जो कि कुछ पॉलिटिक्स खेल रहा है, जहाँ पर आपको गंदा किया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है, आपकी इमेज को ख़राब किया जा रहा है सबके सामने, या करने की पूरी कोशिश की जा रही है. यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहो और बच कर रहो. अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजिंग आने वाला है, कुछ बैलेंस आने वाला है.
अगर बहुत टाइम से यहाँ पर कुछ दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उन दिक्कतों और प्रॉब्लम्स में थोड़ा बहुत, ये देखो ये पर्सन नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में है, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि प्लेयर है और आपके साथ सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम्स खेलता है, आपको ठीक से क्लियरली जवाब नहीं देता है, आप उसके जवाब का बहुत इंतज़ार कर रहे हो कि यार ये बंदा या बंदी कब मुझे जवाब देगा, कब मुझे जवाब देगा, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, वो सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम्स खेलता है आपसे। क्यों? क्योंकि ये बंदा प्लेयर है, इसकी आदत है प्ले करना, इसकी आदत है पॉलिटिक्स करना, ये कभी भी किसी एक के साथ ठहर कर नहीं रह सकता है। तो आपको इस पर्सन की एनर्जी से खुद को बाहर निकालने की इस वक्त ज़रूरत है। आप ऐसे किसी इंसान को अपनी एनर्जी क्यों दे रहे हो कि जो ऑलरेडी प्लेयर है और आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, आपके साथ पॉलिटिक्स चल रहा है। वो कभी भी आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा, ना ही कभी वो आपको सही जवाब दे पाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस पर्सन के ऊपर शायद ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर रहे हो। बी केयरफुल, दोबारा बोल रही हूँ मैं। अभी एक आपका रोमांटिकली भी कोई पार्टनर हो सकता है या फिर कोई प्लेटोनिक भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ किस्सा आपका अभी रुका नहीं, आप समझ रहे हो शायद यहाँ मेरा ठहराव आ गया है, यही मेरी ज़िंदगी हो गई है, अब ये मेरा बंदा है या बंदी है जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो देख रहे हो यिंग यांग, यहाँ पर बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके रिलेशनशिप में बहुत, मुझे लग रहा है आपके लव लाइफ में या आपके घर वालों में रिलेशनशिप में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में इजाज़त दो जो आपको बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक देते हैं। उन लोगों को नहीं जो आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं। ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपके साथ सिर्फ माइंड गेम्स खेल रहा है। जस्ट आप जब इधर से दूर होने वाली करोगे तो ये आपको फिर से जकड़ लेगा, कोई ना कोई ऐसा बात करके, कोई ना कोई ऐसा माइंड गेम खेल कर आपको अपने पास रख देगा, ठीक है, जकड़ेगा, रखेगा, क्योंकि इसकी आदत है। और फिर जब आप इसके पास ही रहोगे तो फिर आपको ये कोई क्लैरिटी भी नहीं देगा। ये एनर्जी किसके लिए आई है? 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है। यहाँ पर आपसे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जो चीज़ अब रही ही नहीं है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दो। बैलेंस लाओ अपनी एनर्जीज़ में और अपनी लव लाइफ में भी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, आपका लवर है, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा चीज़ हुआ है जो कि अब नहीं है, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, अगर ऐसा है कुछ, आई एम सो सॉरी। तो अपने मतलब कि कब तक बैठ के उसी के बारे में सोचते रहोगे? जस्ट लेट गो करो और अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में लाओ। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने पास्ट में आपके ऑफर्स को ठुकराया था और सब खत्म हो गया आप दोनों के बीच। ये आपके एक ट्विन भी हो सकते हैं। तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जो ये पर्सन थे आपकी ज़िंदगी में एक लेसन सिखाने के लिए आए थे। आप दोनों के रास्ते चेंज हो चुके हैं, अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरना है, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आगे बढ़ो, बैलेंस लाओ, आगे बढ़ो, बैलेंस लाओ। चाहे रिलेशनशिप है, चाहे लव लाइफ है, चाहे कुछ भी है। कुछ लोगों की लव लाइफ इस तरह भी चेंज होने वाली है कि इनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है। और अच्छा, कुछ लोगों की ज़िंदगी में अगर कोई नया पर्सन ऑलरेडी आ चुका है लेकिन वो भी आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो फिर वो आपके लिए नहीं है मेरी जान, वो आपके लिए नहीं है। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इनर वॉइस को समझने की कोशिश करो। फिर इसका मतलब कि वो जो सही बंदा है वो आपकी ज़िंदगी में अभी आया ही नहीं है। आप खामखा ही दूसरों को, उस बंदे को अपनी उस जगह पर बिठा रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है। यहाँ पर देखो इनर वॉइस 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। खुद को क्यों परेशान कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपने किसी की मत सुनो, किसी की भी बातें सुनकर अपने मन को ख़राब मत करो। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है। हो सकता है आपकी फैमिली यहाँ पर आपको कोई रिश्ता दिखाए या फिर आपके घर पे कोई रिश्ता आए और आप उदास हो कि नहीं मुझे तो ये बंदा या बंदी पसंद नहीं है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सही है। सरेंडर कर दो, डिवाइन के हवाले कर लो खुद को, क्योंकि यूनिवर्स से कभी भी ज़िद नहीं की जाती है किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि वो जो हमारे लिए लिखता है, जो हमें देता है, वो हमारे हक़ में बेहतर होता है। ये चीज़ को ख्याल रखना। यहाँ पर देखो एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर बहुत जल्दी आपको यूनिवर्स आपको एक खुशखबरी सुनाने वाले हैं एक नई ऑफ़र के साथ। ये वर्क ऑफ़र भी हो सकती है, या आपका
कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है वर्ल्ड का यहाँ पर कार्ड है, तो ये अब्रॉड जाने का, आपने कहीं पर अगर वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है तो अप्रूव हो सकता है और आप जा सकते हो अब्रॉड। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़राब है, यहाँ पर कुछ अच्छा भी है, ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा भी सोचा जा रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा भी तुम्हें भेजा जा रहा है। तो आज का जो संडे का दिन है ना, वो एंजॉय करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, और आप ले भी नहीं रहे हो मुझे लग रहा है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर ले रहे हैं, शायद उनके लिए आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा अहम थी। यहाँ पर जस्टिस है, डोंट वरी, आपने जितना लोगों के साथ अच्छा किया, आपको क्या लगता है कि उन लोगों को उनका कार्मा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, डोंट वरी, आपको जस्टिस मिलेगा। कुछ लोगों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आज या कल में आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है, उन लोगों की तरफ से भी आपको कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था, आपको उनका कार्मा देखने को मिल सकता है और आप फील करोगे कि यार यही मेरा जस्टिस है, मेरे साथ जस्टिस है कि इस पर्सन ने या इस बंदे ने या बंदी ने या इन लोगों ने मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ इतना बुरा सलूक किया, आज उनको उनका कार्मा मिल रहा है। ये भी आपको यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं। 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, आपको ये भी कहा जा रहा है बहुत जल्दी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मैरिज फैमिली कमिटमेंट में जाने वाले हो, किसी ऐसे पर्सन के साथ जो आपके लिए बनाया गया है। बहुत जल्दी आप अपनी फैमिली में भी किसी की खुशी देख सकते हो, किसी की शादी मैरिज या किसी अपनी बहन की या भाई की आप फैमिली में इनवाइट हो सकते, मतलब फैमिली में इनविटेशन मिल सकता है या किसी की शादी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, एक नई फ्रेश शुरुआत कोई न्यू पर्सन के साथ। तो अगर कोई पर्सन आपको पॉलिटिक्स खेल रहा है और आपको कुछ सही से जवाब नहीं दे रहा है, तो लिसन टू योर इंट्यूशन, किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने बारे में सोचो और अपनी इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि जब आप कुछ हेल्दी बाउंड्रीज लगाओगे तभी तो आगे आपके लिए सही और नई ऑफर आएगी। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। बैलेंस लाओ, जो हो चुका वो हो चुका, आपकी ऑफर्स को ठुकराया गया, ठीक है, उस बात को बार बार मत सोचो क्योंकि वो आपके लिए बेहतर था। चलें अब यहाँ से हम मोनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को कुछ गाइडेंस भी दे दीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं तो भी बता दीजिए प्लीज़। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, सॉरी मेरी आई साइड वीक है। फुल मून इन टॉरस की एनर्जी है, प्रैक्टिकल प्लान, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप समझ रहे हो मेरी बात, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ बता के गई हूँ यार, कि अपने इनर वॉइस को सुनो, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे लेकिन उनको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। प्लान यानी कि जब आप वो प्रैक्टिकल प्लानिंग करोगे ना, कुछ बाउंड्रीज हैं वो सेट करनी है, कुछ बैलेंस है जो आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है, तभी तो आप वो, जब आपके जो प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे, अदरवाइज़ तो मुश्किल है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से बार बार बोली जा रही है और शायद इसीलिए आज की ये रीडिंग भी मेरे से करवाई जा रही है। आपके ड्रीम्स को यहाँ पर प्रैक्टिकल प्लानिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, जहाँ पर सोच कर समझ कर, टॉरस एनर्जी है ये फुल मून, सोच कर समझ कर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी लाई अहीड, यहाँ पर है जी न्यू मून इन टॉरस, तो प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में, देखो वही वाली बात मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले कही आपसे कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़राब ही हो रहा है, कुछ अच्छा भी होने वाला है। लिसन टू योर इंट्यूशन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो, मेरी फैमिली के साथ कुछ हो ना जाए या फलां बंदा कोई नुकसान ना पहुँचा दे, या फैमिली को लेकर अगर कोई टेंशन है, फैमिली में कोई बीमार है, कुछ भी है, आपसे ये कहा जा रहा है कि डोंट वरी, परेशान मत हो, आप और आपके लव्ड वंस जो हैं वो सेफ़ हैं, सेफ़ हो आप भी और आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस जिनसे आप बहुत प्यार करते हो वो लोग सेफ़ हैं, ठीक है। लेकिन उनके लिए अगर आपको कुछ करना है तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग यूर गोल्स। तो अभी इस वक्त आपको ये भी कहा जा रहा है कि डोंट गिव अप मत करना, आप अपने गोल्स की तरफ बस पहुँचने ही वाले हो।
योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आपके देखो कभी कभी हमारे जो कहते हैं ना कि सब्र होता है ना, उसको ऊपर वाला यूनिवर्स टेस्ट यानी कि क्या कहते हैं उसको, इम्तिहान से गुजर रहे होते हैं हम कि ये बंदा या बंदी किस हद तक मेरा जो टेस्ट है उसको पास करता है या नहीं करता है। तो ये आपका एक टेस्ट है, समझ लो, वो उस टेस्ट से आपको गुजरना है और उसमें आपने अपनी इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा तरजीह देनी है, यानी आपका इंट्यूशन लोगों के बारे में आपसे क्या कहता है। यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट भी रिक्वायर्ड है आपकी ज़िंदगी में, प्लीज़ वो भी करने की कोशिश करें। अब ये क्या एडजस्टमेंट है आपको बेहतर पता होगा, ठीक है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, इसका मतलब कि कोई ऐसा काम आपकी फैमिली से रिलेटेड है, कोई ऐसा चीज़ जहाँ पर आपको प्यार और मोहब्बत से चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ज़ोर ज़बरदस्ती से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो, प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ो, प्यार मोहब्बत से काम आगे, मतलब कोई ऐसी चीज़ अगर फैमिली में चल रही है, कोई फैमिली में दिक्कत चल रही है किसी चीज़ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ज़िद कर रहा है, आपका बहन या भाई, कि भाई मुझे इसी बंदे या बंदी से शादी करनी है, तो आप उसके ऊपर, आप हो सकता है बड़े हो घर के, तो आप उस पर ज़बरदस्ती कर रहे हो कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है। ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो, ठीक है। प्यार और तरीके से, बिल्कुल मतलब तरीके से उस चीज़ को निपटाओ, ताकि सांप भी मर जाए, समझ रहे हो, और लाठी भी ना टूटे और इस बंदे से आपकी जान भी छूट जाए। आई होप कि जिसके लिए ये मैसेज था उसे अच्छी तरह से पहुंच भी गया है और समझ में भी आ गया है, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।